साथियों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस जीएस 5 के इतिहास खंड पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अवध वास्तुकला। अवध क्षेत्र में जो विकसित हुई वास्तुकला, अगर उस पर एक सवाल बनता है 125 या 200 वर्ड्स में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अवध वास्तुकला में मुगल और यूरोपीय प्रभाव का मिश्रण दिखाई देता है। मुगल और यूरोपीय प्रभाव का मिश्रण दिखता है। इसे लखनऊ वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसके नमूने वो लखनऊ में ही हैं। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी रहा है, लेकिन आधुनिक लखनऊ जो है उसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने कराया है। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप मेन बॉडी में लिखेंगे कि अवध की जो वास्तुकला है उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन प्रमुख चीज़ें निर्मित की गई हैं। सभी ने नाम सुना होगा बड़ा इमामबाड़ा, जिसमें भूल भुलैया है। मूवी बनी है जिसपे भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, हो सकता है भूल भुलैया 3 भी है। छोटा इमामबाड़ा है। रूमी दरवाज़ा सबने नाम सुना होगा। उसकी खास बात यह है कि जब अकाल पड़ा था तो लोगों को अन्न के लिए, रोजगार के लिए उस समय नवाब थे आसफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया था, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल बात है, प्रेरणास्पद बात है। अगली प्रमुख रचना है बहू बेगम की मजार। बेगम का मकबरा और शाही मस्जिद। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो अवध की वास्तुकला है उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या उसमें प्रमुख बातें हैं। सबसे पहली खास बात इसकी सामग्री, किस सामग्री से ये बनता है। ईंट और प्लास्टर से बना है। इसके अलावा कहीं कहीं संगमरमर और बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी खास बात है मेहराबों का, जो मेहराब होते हैं उनका बखूबी प्रयोग किया गया और कई डिज़ाइन में, जैसे नुकीले हो गए, प्याज के आकार के हो गए। वैसे ही गुंबद का भी प्रयोग हुआ है। नक्काशीदार गुंबद बने हैं विभिन्न आकार और शैली के। ये भी जैसे प्याज के आकार के, तरबूज के आकार के, लोटस कमल के आकार के गुंबद बने हैं। मीनारें, ऊंची ऊंची मीनारें हैं। प्रवेश द्वार जो होते हैं एक तरह से बहुत ही रचनात्मक तरीके से बनाए गए हैं अवध वास्तुकला में। नक्काशी बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है। इसके अलावा चमकीले रंगों का भी खूब प्रयोग किया गया है। अब जो एक दो प्रमुख इसके स्थल हैं उस पर हम संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। जैसे है बड़ा इमामबाड़ा।
बड़ा इमामबाड़ा को स्थापित किया था 1784 में नवाब आसफ उद्दौला, और आधुनिक लखनऊ का निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है। हुसैन अली की शहादत में इन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। एक प्रमुख स्थल है ये, और इसमें मुग़ल, फारसी, भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। और इसी में विश्वविख्यात भूल भुलैया भी बनाई गई है। और इन्हीं नवाब आसफ उद्दौला ने रूमी दरवाज़ा भी बनवाया है, जो उस समय लखनऊ में अकाल पड़ा था। उस तरह से अकाल से निपटने के लिए इन्होंने रूमी दरवाज़ा बनवाया, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, अनाज मिले, लोग भूखे ना मरें। तो ये अवध वास्तुकला में एक मानवीयता का पुट भी दिखता है कि सिर्फ शान शौकत के लिए, ज़रूरत के लिए चीज़ें नहीं बनी है। तो कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही सम्मिश्रित शैली में, हर शैली में जो खास बातें हैं उसको लेकर के एक बहुत ही बेहतर संरचना बनाने का प्रयास किया गया, और इसमें एक मानवीयता का पुट भी दिखाई देता है।